तो जैसे अपने गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंड अपने को मिलता है अपने अनाथ आश्रम को? नहीं नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से इस संस्थान को कोई तरह का फंड नहीं मिल रहा है। ये जन सहयोग द्वारा संचालित। आगे आगे मेरे से हाँ। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं किस ब्लॉग्स और मैं हूं आपका कृष्णा। तो आज है 3 सितंबर यानी कि अपना जन्मदिन है आज। तो आज जैसे पार्टी जो मैं कर रहा हूं वो स्पेशल लोगों के साथ कर रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि कहाँ वो स्पेशल जगह है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी ऐसी ही स्पेशल जगह देखा करो। जैसे आप अपने घर के आसपास सर्च कर सकते हो, जैसे किसी लोगों से पूछ लिया करो, या फिर इंटरनेट का ज़माना है यार, आजकल गूगल पर जाकर सर्च कर लिया करो। कोई अनाथ आश्रम हो या फिर कोई संस्थान हो, वहाँ पर जा सकते हो। वैसे मैं जाता रहता हूँ, जैसे अपना सेवा विकलांग वाला है जो एनपीएस स्कूल के पास था पहले, बट जो कोविड के चक्कर में था 2-3 साल से बंद पड़ा है। मैं अब की बार भी उनके पास गया था, मुझे लगा था थोड़ा नॉर्मल हो गया हो, तो बट ऐसा नहीं था, वहाँ पर वो बंद ही हो चुका है। वो कह रहे थे थोड़ा टाइम लगेगा उसको सेटल करने में थोड़ा। तो मैंने यहाँ का थोड़ा सर्च किया, पता किया, तो ये जगह मिल गई। तो यहाँ पर अनाथ आश्रम है, यहाँ पर एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 30-35 बच्चे हैं। तो मेरा प्लान था वैसे कपड़े और फ्रूट और केक वगैरह बच्चों के साथ तो बांटने का। केक तो वैसे ही काटने के लिए था, और कपड़े वगैरह और फ्रूट बच्चों को हो जाते। तो देखते हैं क्या क्या वहाँ पर हमने मज़े किए थे बच्चों के साथ में। चलते हैं सीधा। तो अब हम जा रहे हैं बच्चों के लिए कपड़े लेने। मार्केट के अंदर हैं अभी हम लोग, चलते सीधा शॉप के अंदर। तो अब हम आ गए हैं बच्चों के लिए केक और पेस्ट्री लेने, जो अपने ऑर्डर दी हुई थी। तो सीधा उसका डिलीवरी ले लेते हैं और चलते हैं बच्चों के पास सीधा। इनमें से बच्चों के लिए कोई केक ले गए हैं, और ये पेस्ट्री वगैरह रखी हुई हैं, ये शायद अपने वाले ऑर्डर है। तो इनमें से देखते हैं कौन सा लेंगे अपने। आगे आगे मेरे से हाँ। हाँ जी। सारे साधन चर्चा स्थिति सामने देखें सारे। तो अब अपने जो है अनाथ आश्रम के अंदर पहुंच चुके हैं। तो जो यहाँ पे केयर टेकर हैं उनसे बात करते हैं। तो ये यहाँ के केयर टेकर हैं। तो सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुखराम बेल्डा है। तो अपने यहाँ पर मेन अभी कितने बच्चे होते हैं, मतलब अनाथ आश्रम के अंदर? यहाँ अभी जो स्थायी बच्चे हैं वो 4 हैं। बाकी ये जो बच्चे बस्ती के पढ़ने के लिए आते हैं उनको 1 घंटे फ्री कोचिंग दी जाती है। और उनको संस्कार शिक्षा से ओतप्रोत किया जाता है और देशभक्ति की भावना से प्रेरित कर इनको समाज के लिए जीना सिखाया जाता है। तो जैसे अपने गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंड अपने को मिलता है अपने अनाथ आश्रम को? नहीं नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से इस संस्थान को कोई तरह का फंड नहीं मिल रहा है। ये जन सहयोग द्वारा संचालित संस्था है। तो मतलब अभी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ वो नहीं हो रहा है। तो जैसा अपना वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि अगर आप जैसे दोस्तों के साथ भी जाते हो ना कहीं पर कैफ़े वगैरह में पार्टी करने, तो 2 से 3 हज़ार या 4 हज़ार रुपये तक का खर्चा आप कर ही देते हो। नॉर्मल सी बात है। जो दोस्त छोटे दोस्त होते हैं ना, आजकल 14-15 साल के हैं, वो इतना खर्चा कर ही देते हैं। तो ये रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ, जैसे अगर आप यहाँ पर आते हो ना तो उससे आधा ही खर्चा होगा आपका। यहाँ पर ये जैसे बच्चे हैं छोटे छोटे, काफ़ी खुश होते हैं। इनके साथ ज़्यादा बर्थडे वगैरह या फिर सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं होता है। तो आप अगर यहाँ आओगे तो इनको भी अच्छा लगता है। और अगर आप आओगे ना तो आप एक बार आके देखना, आपको बार बार आने का मन करेगा। क्योंकि पहले जो अपना एनपीएस स्कूल है वहाँ पर एक विकलांग सेवा का कैंप हुआ करता था। वहाँ पर लॉकडाउन से पहले जाते थे, बट लॉकडाउन के बाद 2-3 साल से वो बंद है। तो मेरे को और कोई संस्था वगैरह का पता नहीं था।
तो यहाँ पर मैंने गूगल वगैरह पे थोड़ा सर्च किया तो यहाँ का मेरे को पता लगा, तो अपने यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलो बच्चों के साथ अपने केक काटते हैं। वैसे केक तो मैं नहीं लाया हूँ, आपको दिखाऊं मैं पेस्ट्री वगैरह लाया हूँ क्योंकि बच्चे यहाँ पे काफ़ी हैं। तो इस चक्कर में अपने ये जो पेस्ट्रियाँ लेकर आए हैं ताकि बच्चों को पूरा पीस मिल सके, अच्छा सही से बांट हो जाएगा बच्चों का, तो बच्चे भी काफ़ी खुश हो जाएंगे इस हिसाब से। अपना वैसे टाइम तो थोड़ा जल्दी आने का था मगर लेट हो गए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलो अब इसको बच्चों को बांट देते हैं। फ्रूट्स वगैरह भी हैं अपने पास। तो सभी बच्चे एक बार स्वस्थ सावधान सिद्ध भाई साहब के स्वागत में जन्मदिन के उपलक्ष्य चलो केले लेके आते हैं बच्चों के, फ्रूट्स वगैरह भी ले आते हैं ना, फ्रूट्स भी ले आते हैं साथ में। चलो पहले मैं सर को खिला देते हैं ना, लीजिए सर। ये सर। बस अब सब बच्चों को ही देंगे। और खाने से पहले ये सभी बच्चे प्रेयर कर रहे थे, तो देखो कैसे प्रे कर रहे थे सभी बच्चे। और ये सभी बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन थे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो एक बार मैं आपको आश्रम दिखा देता हूँ। वैसे ज़्यादा बड़ा आश्रम नहीं है, छोटा आश्रम है, मगर बच्चे यहाँ पर हैं। तो ये अपना इसका नाम है एकलव्य अनाथ आश्रम, और इसकी संस्था मक्कासर में बता रहे हैं ये। तो जैसे इसमें 2-3 रूम है, जैसे एक ये रूम हो गया और एक मेन रूम ये है। इसमें बच्चे वगैरह जैसे सोते हैं रेस्ट वगैरह करने के लिए जो हैं, जैसे देख लो। तो बच्चे जो हैं इसके अंदर रेस्ट वगैरह करते हैं। और हाँ, लास्ट में आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे ये जो सर हैं इनका भी यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम अपना अनाथ आश्रम के नाम से ही है, एकलव्य अनाथ आश्रम। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और अपने दोस्तों को बोलना कि यहाँ पर जैसे आपका बर्थडे हो या फिर कोई भी इवेंट हो तो यहाँ पर एक बार घूम जाना। खर्चा जरूरी नहीं है आप खर्चा करो, एक बार बच्चों से मिलने आओगे ना तो भी आपको अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पर बच्चों से मिल जाया करो। जैसे अपने फैमिली काफ़ी बड़ी है, जैसे यूट्यूब पर अपने 2000 हैं, ठीक है, फेसबुक पर अपने 5000 की फैमिली है, और इंस्टाग्राम पर भी अपने करीब 1000 के करीब हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि करीब इनमें से सिर्फ 12 लोग ऐसे हों जो पर मंथ जिसका बर्थडे हो या फिर कोई इवेंट हो तो आप यहाँ पर आ जाओ, बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो इस बात पर थोड़ा गौर करना।